अभी के समय में जात पात का राजनीतिक जो अंग्रेज जो करके गए उसी मुद्दा पर हम लोग चल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करेंगे, सत्ता में बने रहेंगे। जब तक हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा, रोटी सेकते रहेंगे। जहां कम से कम 3000 जनता एक रोड के किनारे से निकलने के लिए मजबूर है और कीचड़ है, इमरजेंसी वगैरह में वो कैसे निकलता होगा, वो मरीज मर जाता होगा, डिलीवरी होम में डिलीवरी हो जाता होगा, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता। ये राजनीतिक में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है कि जब तक बेरोजगारी रहेंगे हम शासन करते रहेंगे। जिस दिन बेरोजगारी खत्म, मेरा शासन खत्म। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है मधुबन विधानसभा क्षेत्र। और ये मधुबन विधानसभा क्षेत्र का डाक बंगला चौक, ऐसा चौक जहां पे खूब राजनीतिक बातचीत होती है। लोग इसी तरीके से दुकानों पर बैठते हैं, चाय की दुकानों पर, और चाय की चुस्की के साथ राजनीतिक बातचीत करते हैं। आइए यहाँ से समझते हैं कि मधुबन विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या है जो हो चुका है विकास में। कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबन के रहने वाले। मधुबन विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है, किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव हो? देखिए, मधुबन का स्थिति तो अभी बहुत खराब है। इसमें जहाँ भी जिसका सरकार हो, इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ। मधुबन विधानसभा में नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी रोड अभी ब्लॉक रोड है, इतना खंडहर हो गया है, लोग गिर जाता है तो मोटरसाइकिल से लोग गिर जाता है। इसमें सिनेमा वाला रोड है, पूरा दम खंडहर बना हुआ है। विकास नाम की चीजें कही है। मैंने सड़कों की खराब स्थिति है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, कबों बेच बहुत है, 2-4 हर जगह है। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? शिक्षा स्वास्थ्य का तो बिहार में तो अभी ठीक ठाक है, और भी आगे थोड़ा आगे विकास हुआ शिक्षा में, स्वास्थ्य विभाग अभी अच्छा है। तो मधुबन में बस मतलब सड़कों की समस्या है मूलतः। हाँ, ठीक है। आपका क्या नाम है सर? बाबू से कहाँ के रहने वाले हैं? रुकनी पंचायत। क्या हाल है आपके पंचायत का? सड़क बना है, नाली गली की क्या स्थिति है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। नल जल का पानी पहुँच रहा है? पहुँच रहा है, घर घर पहुँच रहा है। रोड भी सब क्लियर है। तो कुछ सड़क अभी बता रहे थे कि बना रहे, जो महत्वपूर्ण सड़क तो होबे करता है, लेकिन हर पंचायत में काम हुआ। हमारे पंचायत एकदम समझिए कनेक्शन है। आप क्या करते हैं? हम किसान है। खेती किसानी की क्या स्थिति है? खेती भी ठीक है। डबल इंजन की सरकार में हम लोग का फायदा है, नीतीश जी और मोदी जी के। क्या फायदा है? फायदा है कि ये लाइन और मोटर का फायदा है, किसान का खेती हो रहा है, पानी पहुंच रहा है खेतों तक, पहुँच रहा है। और खाद मिल रहा है या नहीं? खाद तो मिल रहा है, कभी कभी दुकानदार लोग इधर उधर कर देता है, लेकिन खाद तो मिलता है। खाद मिलता है, सही रेट पे मिल रहा है, सरकारी रेट पे। ठीक है। आपका क्या नाम है? मुसाफिर कहनी। कहाँ के रहने वाले हैं? सेमरा के रहने वाले हैं। सेमरा के रहने वाले हैं। आपके पंचायत की क्या स्थिति है? विकास के पैमाने पर ठीक ठाक है स्थिति? हमारे पंचायत में काम बहुत बढ़िया हुआ है। ये सरकार में, डबल सरकार में पहले हम लोग कीचड़ में चल रहे थे, अभी हम लोग का चलने में घर से निकलने रहे तो रोडे पर निकल रहे। पहले कीचड़ में निकलते थे, पहले कीचड़ में थे। अभी हम लोग का सफाई है कि घर से निकलेंगे तो रोडे पर निकलेंगे, वहाँ जाइएगा तो रोड पर निकलेंगे। ये वो यही संभव है कि हमारे सेमरा वार्ड नंबर 6 से वार्ड नंबर 4 तक, लोहरगवा पुल तक, महादेव भवन के घर होते हुए रोड नहीं बना है। वे कि हम लोग का सुहानी बेट में वो दिक्कत, बाकी सब ठीक है। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? अनुताप कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ा घर तो ऐसे डेलोगा मधुबन में रहते हैं जी। मधुबन विधानसभा इस बार अगर आप लोग वोट करने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दा है, किन मुद्दों को ध्यान रखते सर? हुए? मुद्दा ही मुद्दा है, कुछ काम ही नहीं हुआ है। जैसे? आप मेरे साथ चलिए। हाँ। ये विधानसभा का मधुबन में मार्केट है ना सर, ये सिनेमा और रोड में चलिए सर। मेरे घर पे लोग गाड़ी लेके नहीं आते हैं, क्योंकि इतना पानी अभी भी लगा हुआ है सर। सूखा दिन में भी आप नहीं, मेन रोड है सर,
मेन मार्केट कम से कम 200 से 250 दुकानें होंगी। दुकान वाले दुकान से नीचे नहीं जा सकते, ये विकास है। ये भाई साहब का बहुत विकास है। चलिए दिखाते हैं। अभी आप सिनेमा हॉल रोड में पैदल चल के दिखा दीजिए सर। जन जमाव काफी हो जा रहा है। जल जमाव नहीं सर, कचरा है, आप रह नहीं सकते सर। आप यहाँ पे वो परेशानी, आप सुविधा बताइए क्या सुविधा है? देखिए हालत, ब्लॉक में देखिए, कोई भी विकास नहीं है यहाँ। बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव, और वो बदलाव एक ही पार्टी कर सकती है जो जन सुराज है। बिल्कुल सर, हम लोग उसके साथ तन मन धन से जैसे भी होगा बदलाव करके रहेंगे, क्योंकि हद हो गई है। आप थाने में जाइए, मैं एक बार गया था सर, ये स्कूल के सामने पेट्रोल पंप के पास में पान का सिगरेट का दुकान है। तो हमको पूछा आप संविधान जरा जानते हैं? हमको बोला अमरजीत कुमार छोटा दरोगा है। हम बोला जरा आप जानते हैं, आपके हिसाब से कानून चलाएंगे, बिकेगा, आप क्या कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ, उसमें लड़ू से मुझे एक बार पकड़ के बांध देगा वहाँ पे। तो ऐसी तो हालत है सर, तनाशाही है। अब विकास के नाम पर सर मान लीजिए, आप खुद चलिए मेरे साथ, कहीं भी चलिए। एक लाइब्रेरी है सर, हम फैमिली वाले लोग हैं। एक पार्क है जो मॉर्निंग में घूम के एक्सरसाइज कर सकते। आप खुद ये पूछ रहे भाई साहब विकास, हमको बताइए ना। यहाँ बैठ के चाय हम पीते हैं, दुकानदार मतलब भरे मानस से हम लोग बिठाते हैं यहाँ पे, ताकि कोई भी संभव नहीं कर रहा। हम एक आम जन है, हम लोग जिस समस्या से गुजर रहे हैं ना, दुर्गति है, और यहाँ पे तानाशाही सब लोगों का। अगर प्रखंड कार्यालय है या जो भी सरकारी कार्यालय है, उसकी क्या स्थिति है? बुरा है सर, बिना पैसे के जाति प्रमाण बना के दिखाइए ना सर। अगर आपको इमरजेंसी अर्जेंटली अगर ऑनलाइन नहीं करवाते हैं, अगर अर्जेंटली आपको भरना पड़ जाए तो आप क्या कीजिए? पैसा दीजिए, पैसा लगता है। ये चीज में नहीं सर, हर चीज में पैसा है। आप कोई भाई साहब कोई बैठा, मुझे एक बार आदमी बोल दे यहाँ पे क्या बीजेपी की सरकार होने की, मैं नहीं कह रहा। सरकार सभी अच्छी होती है, बुरी नहीं होती, बस उसका काम अच्छा या बुरा हमारे हिसाब से नहीं होता। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर आंदोलन पासवान। क्या मुद्दा है आपके विधानसभा क्षेत्र का? मेरे विधानसभा में मुद्दा है, सबसे तो अहम मुद्दा है हमारे यहाँ कि अभी जो है जो व्याप्त अफसरशाही और भ्रष्टाचार है। जैसा अफसरशाही की परिभाषा क्या है? परिभाषा है, जैसे मैं भी 2 टर्म प्रमुख रह चुका हूँ किनारा, तो अभी किसी भी व्यक्ति को अगर इंदिरा आवास के लाभुक है तो बिना 20,000 रुपया मतलब रेट तय हो गया कि 20,000 रेट तय है। ये तो विकास मित्रों और जो पंचायत सचिव हैं उनके माध्यम से जो है ये जो है बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है। और दूसरी बात है कि एक जो किनारा से ये मधुबन से जो जा रही है, एक उस मुख्य पथ को छोड़ करके अन्य पथों को देख लिया जाए। अभी मैं माड़ीपुर में एक जगह देखा हूँ जहाँ कम से कम 3,000 घंटा एक रोड के किनारे से निकलने के लिए मजबूर है, और कीचड़ है, इमरजेंसी वगैरह में वो कैसे निकलता होगा, वो मरीज मर जाता होगा, डिलीवरी होम डिलीवरी हो जाता होगा, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती। इतनी दुर्गति है। हाँ, इतनी दुर्गति है। अभी बगल में ही है आपके माड़ीपुर, उसको देख लीजिए। कोयलहरा पंचायत में भी वही हालात है, गढ़िया के भी वही स्थिति है। मेरे किनारा में भी जब आप पहुंचेंगे देखेंगे तो हालात से आप रूबरू हो जाएंगे कि हाँ क्या है, माने प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और खास करके अभी जो है मधुबन विधानसभा की जनता जो है ये ठान लिया है कि मुझे बदलाव करना है, और वो एक तलाश में थी जो प्रशांत किशोर ने जो है अपना मिशन के तहत लोगों को हर घर जन सुराज पहुंचाने का काम किया। और प्रशांत किशोर पर इतना भरोसा क्यों? हाँ, इतना भरोसा इसलिए है कि उनके जो हम देख रहे हैं कार्यक्रम, और उसे ये प्रतीत हो रहा है, ये बिहार जाहिर हो रही है कि हाँ यह एक ऐसा है जो सबसे पहले नौजवानों को रोजगार देने की जो है गारंटी दे रहा है। आप देख रहे हैं कि बिहार के तमाम नौजवान बाहर पलायन कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ भी लघु उद्योग भी होते, घर घर में थोड़ी छोटी मोटी जो है अगर कारखाना दे दिया जाता कि एक चप्पल बनाओ, जूता बनाओ, ठीक है ना, पापड़ बनाओ, ठीक है, तिलौरी बनाओ, चॉकलेट बनाओ, कलम बनाओ, कॉपी बाइंडिंग करो, तो आज हमारे बिहार के नौजवान जो है बाहर नहीं जाते। और बिहारी शब्द एक गाली बनकर रह गई है। अन्य प्रदेशों में हमारे बिहार के नौजवानों को बहुत नीचे दृष्टि से देखा जाता है। तो शिक्षा तो चौपट ही है। एक बच्चे पर बिहार सरकार की जो है जो विद्यालय है 164 रुपये उसे महीना में लगते हैं, जब 864 रुपया। और उसके बाद में अभी आपके जो है प्राइवेट विद्यालयों में जो है फी है 300, 350, 400 लास्ट है। अब इससे मूल्यांकन किया जाए कि एक जो सरकारी विद्यालय है उसके 10वां वर्ग के जो बच्ची की जानकारियां नहीं है, वो एक सरकारी विद्यालय के केजी और LKG के बच्चे इतना बताते हैं। तो शिक्षा समाप्त है,
स्वास्थ्य सुविधाएं तो बिल्कुल नहीं है। अब जितने भी हमारे MBBS चिकित्सा पदाधिकारी लोग हैं तो पटना और मुजफ्फरपुर से पोस्टिंग है, आज यहाँ है कल वहाँ है और मरीज करा रहा है और आज बेकाबू हो गया है। इस जन सैलाब जो है आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी खत्म है, चिकित्सा के क्षेत्र में बदला ही दिए, रोजगार के क्षेत्र में आपको बदला ही दिए है और व्यापक भ्रष्टाचार है उसको हम बदला ही दिए है। यही कारण है हम लोग बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद शमसुल, कहाँ के रहने वाले हैं? चोरमा चोड़मा। क्या मुद्दा है मधुबन विधानसभा क्षेत्र का? सर बेरोजगारी हम्म, और भ्रष्टाचार। कहाँ भ्रष्टाचारी है? कौन सर भ्रष्टाचारी? इसको भ्रष्टाचार थोड़े करते हैं। हाँ। आम आदमी को ब्लॉक में हम्म, अगर उनका जो है खेत का रसीद नहीं कट रहा है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, वहाँ जाने के बाद 5 से 10 हजार रुपया डिमांड किया जा रहा है। इसको भ्रष्टाचार थोड़े करते हैं सर। कौन लेता है ये 5 से 10 हजार? कल पेपर 2-3 दिन का पेपर में देखिए, हाँ, सारा रिकॉर्डिंग है उसका और इस पर कोई जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोई सुनने को तैयार कोई नहीं। सुनने के बाद तैयार नहीं है। हम्म, थाना में जाइए, बिना घूस का कोई काम नहीं होगा। आज के डेट में एक भी काम बताया जाए कि जो बिना पैसा का हो रहा हो। यहाँ है कि लूट मचा हुआ है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, खोजने वाला नहीं। बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, इस पर न कोई बात किया जाता है, न इस पर कोई चर्चा परिचर्चा देखा जाता है। अभी के समय में जात पात का राजनीतिक जो अंग्रेज जो करके गए उसी मुद्दा पर हम लोग चल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करेंगे, सत्ता में बने रहेंगे। जब तक हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा, रोटी सेकते रहेंगे। यही तो है यहाँ। कई तरह की बात होती है, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, तमाम तरह की सर सुविधाएं सर दे रही है सर सरकार। ये राजनीतिक में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है कि जब तक बेरोजगारी रहेंगे हम शासन करते रहेंगे। जिस दिन बेरोजगारी खत्म, मेरा शासन खत्म। क्या नाम है सर? मनोज कुमार सिंह का नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? दीनदयाल विशेषज्ञ घर हुआ। क्या मुद्दा है मधुबन विधानसभा क्षेत्र का? जब इस बार का चुनाव होगा किन मुद्दों के साथ होगा? क्या कुछ है यहाँ की समस्याएं? क्या काम हुआ है, क्या बाकी है? बिल्कुल सर, सारा मुद्दा ही मुद्दा है। जैसे मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है। हॉस्पिटल में कहीं कोई इलाज वगैरह नहीं है। आप सीओ आप मैं जो है ब्लॉक में जाइएगा तो ब्लॉक में बड़ी बड़ी बाउंड्री घेर के गेट लगा दी गई है। जब तक आपके पॉकेट में पैसा नहीं है आप उस ब्लॉक में एंट्री नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है सीओ पे, बीडीओ पे, थाना प्रभारी पे, सब पे कमीशन बांधा हुआ है और वो जो है अपने सैलरी से तो देगा नहीं, कहीं ना कहीं तो जनता से वसूल करके ही देगा। तो किन कामों के लिए पैसा लिया जा सर रहा है? आप बिल्कुल है, आप जाइए, आपके दादा परदादा के नाम से आपकी जमीन है, आप रसीद कटवाने जा रहे हैं तो रसीद नहीं कट रहा है। आप थाना में कोई कंप्लेन करने जाइए तो उसमें जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाइए, आप जेन्युइन आपका कंप्लेन नहीं हो रहा है। कल एक आपके माननीय जी के परिवार में किसी व्यक्ति का तबीयत खराब होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो कल वो जो है 10 साल में 5 साल में उखड़ते हैं कि भाई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं पहुंच रहा है। आज 5 साल 10 साल में इस प्रकार के किसी प्रकार का कोई खोज नहीं होता है, घर में सोए रहते हैं। रोड की स्थिति वही हाल है। आपके यहाँ आप रोजगार पर किसी प्रकार का आज तक ले आप 10 सालों में किसी प्रकार की कोई बात नहीं की है। किसी आपके यहाँ के नवयुवक को कैसे रोजगार यहाँ मिलेगा, कैसे पलायन रुकेगा, इस पे आपने कभी बैंकिंग के साथ कोई प्रणाली के साथ में आपने बैठ के स्टार्टअप के मुद्दा में आपने किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया। इंदिरा आवास में 20-20 हजार रुपए की वसूली है, आपने कभी किसी वीडियो के साथ बैठ के बात नहीं किया कि आप 10 आदमी और 20 आदमी हर जगह लिया जा रहा है क्या? पूरे बिल्कुल विधानसभा में? एकदम लिया जा रहा है, पूछ के देख लीजिए। आप जब वोट होता है उस समय कहते हैं कि मेरे जाति का लोग मेरे साथ हो या उनके समर्थक लोग कहते हैं कि मैं इस जाति फलाने जाति के वोट से ही मैं जीतूंगा और सब लोग मुझे समर्थन करें। और जब इंदिरा आवास में किसी भी व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का आज अगर यहाँ प्रतिनिधि है, विधायक है, उसमें से एक किसी व्यक्ति को आप ले आके खड़ा कर दीजिए और कहिए कि भाई हमें इंदिरा आवास मिला है और बिना कमीशन का मिला है, तब न जानू केवल आपको वोट लेने के लिए जातिवाद है। और देने के समय रिटर्निंग जब देना हो तो किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है। ठीक है। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम दिनेश कुमार राम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मधुबन प्रखंड के रहने वाले हैं, बिहारा पंचायत ग्राम। क्या स्थिति है मधुबन का? काम हुआ है? काम तो हुआ है, तो दरअसल पर आप लोग को दिखाई दे ही रहा क्या काम हुआ नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? बहुत कुछ नहीं हुआ है। जैसे क्या बोले, देखिए रहे रोड के क्या चरम सीमा पर है। चले जाइए मलंग चौक पर, देखिए कितना कीचड़ में लोग फंसा हुआ है। दूसरा क्या करें, भ्रष्टाचार तो चलिए रहा है, जन जमाव हर जगह है ना? हर जगह है जन जमाव। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है आपके? देख रहे, आप नजर में देखिए रहे सर, आप तो खुद पत्रकार है, घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या सफाई है से आपको नजर में है, हम लोग क्या बताएंगे।
चलो ठीक है, धन्यवाद। तो ये डाक बंगला चौक पे हमारी मौजूदगी थी, लोगों से बातचीत हुई और लोगों ने अपने समस्याओं को साझा किया है। इसी तरीके से लगातार प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस हर विधानसभा सीट पे पहुंच रही है, जन समस्याओं को सामने ला रही है और चौपाल में नेताजी से कर रही है सीधा सवाल। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com